जय हिंद। विश्व के महागुरु चाणक्य और विश्व के सबसे बड़े योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य की धरती बिहार में आपका स्वागत है। बिहार का इतिहास महान योद्धाओं और महान लोगों, महान विभूतियों से भरा पड़ा हुआ है। 20वीं शताब्दी तक बिहार बंगाल का हिस्सा था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले एक ही थे। उसके बाद 1912 में बिहार का सबसे पहले विभाजन हुआ। उड़ीसा और बिहार एक साथ हो गया और बंगाल साइड हो गया। ठीक है, 1912 में। उसके बाद 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। उसके बाद देश के आजाद होने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है, तो ये 3 बार बिहार का खंड हुआ, एक बंगाल से, उसके बाद उड़ीसा से और फिर झारखंड से। ठीक है, ये सब बिहार से निकले हुए हैं। अब बिहार का अभी का जो करंट में जो कुल क्षेत्रफल एरिया है वो आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है पूरा बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का अगर नक्शा देखेंगे तो आपको ये स्क्वायर के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए बिहार में अनुमंडल, मंडल, प्रमंडल क्या होते हैं। अनुमंडल क्या होता है? अनुमंडल यानी सब डिवीजन, यानी आप इसे कहेंगे जो एक जिला में ब्लॉक होता है वो ब्लॉक। ठीक है, एक जिला में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तो एक पर्सनली एक ब्लॉक को सब डिवीजन कहते हैं। और मंडल को जिला कहते हैं। तो अनुमंडलों की संख्या 101 है। पूरा बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है, 101 सब डिवीजन जिसको कहते हैं। और मंडल आपके 38 है, जिला की संख्या 38 है। प्रमंडल यानी डिवीजन, जिसको कमिश्नरी स्टेट कहते हैं, जो कमिश्नर उस पर रूल करता है तो वो कमिश्नर रूलिंग को कहते हैं बाबू प्रमंडल। यानी कि सबसे पहले राज्य होता है, राज्य को चलाने वाला एक कोई कमिश्नर होते हैं, और कमिश्नर जो जिसको रूल करता है वो अपने तरीके से प्रमंडल यानी डिवीजन का निर्माण करता है, जो जैसा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो वो 9 है। बिहार कितने प्रमंडलों में बटे हुए हैं? 9 प्रमंडल में बटे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये बिहार है। अब इसको एक बात समझने के लिए जरा ध्यान देंगे। ये मेरा पूरा क्या है? वर्ल्ड है। ये पूरा वर्ल्ड है। अगर मैं इसको इस तरीके, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, और ये यहां पर एक लाइन गया कैंसर, और ये कैंसर इन कर्क रेखा, ये नीचे है आपका मकर रेखा। तो ये कैंसर जो है ये अब भारत को भी टच करती है। भारत में सबसे पहले गुजरात को टच करती है, और यहां पर है आपका झारखंड को भी टच करती है। तो झारखंड कितना डिग्री पर यहां टच किया? 23.5 डिग्री पर, है ना। तो ये ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, झारखंड के ऊपर क्या है? बिहार है। तो बिहार कितना डिग्री पर एंगल मतलब है? इक्वेटर से नॉर्थ की ओर, यानी ये इक्वेटर है नॉर्थ की ओर, समझिएगा। तो आपका 24 डिग्री पॉइंट 20 ले देकर आप समझने के लिए साहब ये कहेंगे कि नीचे का जो पॉइंट, नीचे का जो पार्ट है, यानी कि आपका ये नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, और ये साउथ हुआ। तो साउथ का जो हिस्सा है वो 24 डिग्री यानी 24.5 डिग्री है लैटिट्यूड। उसके बाद ये ऊपर में अगर आपका चला जाता है तो इससे आप 3 आगे बढ़ जाइए, 1 2 3, तो ये 27.5 डिग्री यानी कि 27.5 लैटिट्यूड पर है। ऊपर से अगर इस पार्ट को देखेंगे ऐसे, ये वाला लाइन को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये ऐसे जो लाइन गया है इसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड सिर्फ यही नहीं, हर जगह पर है। तो ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है? तो ये लाइन जो है इसको कहते हैं लैटिट्यूड, और ये लैटिट्यूड है आपका 83.19, यानी ले देख 83.5 ये भी है, 83.5। ठीक है, आप पॉइंट को समझिएगा, लेकिन याद रखने के लिए आप 83.5 बोलिए या 83.5 बोलिए। ठीक है, तो 83.5 हो गया ये। उसके बाद आगे है ये आपका 88.17, यानी लॉन्गिट्यूड पर ये 83 सबसे पहले, उसके बाद 88, उसके बाद लैटिट्यूड पर 24, और ऊपर नॉर्थ में और लैटिट्यूड में चला गया तो ये 27। अब मिला जुलक बात क्या है कि यहां से यहां तक की इसकी जो चौड़ाई है वो हो जाता है आपका 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। यहां से
ये यानी तिरहुत का ये वाला इलाका और पटना का ये वाला इलाका, मगध का ये लास्ट वाला छोर, यानी यहां से यहां तक का जो आपका जो डिस्टेंस है वो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और लंबाई जो है इसकी वो 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। थैंक यू, आप समझ पा रहे होंगे आई होप। तो ये चीज हो गया। आप इसको याद कैसे रखेंगे, ये कितने परमंडलों में बटा हुआ है? बिहार टोटल 9 परमंडल में बटा हुआ है। इसका मैप भी बड़ी साधारण बड़ी सुंदर तरीका से है। आप इस नीचे में जो है वो 4 है, 4 परमंडल है, नीचे में 4। आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये बिहार है, आप ऐसे ये चिन्ह मार दीजिए, है ना, ये एक लाइन मार दीजिए, और नीचे देखिए पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, और ऊपर में जो है आपका पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण। ऊपर 5 नीचे 4, ऊपर 5 नीचे 4, ऊपर 5 नीचे 4, ऐसे आपको याद रखना है। इसके लिए ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, अगर मैं आपको ये कहूं, ट्रिक है, मैं खुद इसको बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी है वो हर जगह पर पहुंच जाते हैं, उनको न्योता मिलना चाहिए। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट सही है, जाना चाहिए, राजा को हर एक प्रांत में जाना ही चाहिए। तो इस तरीका मैंने निकाला है, पीएम भी पद के बाद तिरंगा फहराने कोसी सारण आएंगे। सुनिएगा आराम से, पीएम भी पद के बाद यानी शपथ ग्रहण पद के बाद तिरंगा फहराने सारण कोसी में आएंगे। ये पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये भी हो जाता है कि सभा में पद कम और पति ज्यादा। तो खैर पहले ये समझते, पीएम भी, ये सुंदर है, ये थोड़ा सा इधर उधर होता है लेकिन ये सुंदर है। पीएम भी यहां पटना से, बिहार के राजधानी पटना में आपका स्वागत है, पटना से स्टार्ट करेंगे, है ना। पटना, पी पटना, एम मगध, एम मुंगेर, यहां मैं एम डबल बार दे दिया हूं जानबूझ करके ताकि आपको याद रहे। पीएम भी, यहां तक पीएम भी में आपका सारा सिमट गया, पटना, मगध, मुंगेर और भी से भागलपुर। पद आइए, पद से क्या है, पूर्णिया और दरभंगा, पूर्णिया और दरभंगा, पद से पूर्णिया और दरभंगा, है ना। के बाद तिरंगा फहरानेंगे, तिरंगा, ये के बाद को छोड़ दीजिए आप, तिरंगा से क्या है, तिरहुत है, क्या है, तिरहुत है। उसके बाद फहराने कहेंगे कोसी सारण में, तो देखिए कोसी सारण आ गया। अब एक बार फिर से बोलिए, पीएम भी पद लेने के बाद तिरंगा फहराने आपके सारण और कोसी में आएंगे। तो पीएम पटना, एम मगध, एम मुंगेर, भी से भागलपुर। उसके बाद पद पूर्णिया, दरभंगा, तिरंगा फहराने आएंगे कहां, तिरहुत। कहां पर, तिरंगा, तिरहुत, सारण, कोसी। ये आपका हो गया। अगर इसी को दूसरा ट्रिक से समझेंगे, सभा में पद कम पति ज्यादा, तो देखिएगा कोई भी सभा होता है वहां महिलाएं ज्यादा होती है। हमारे देश में भारतीय नारी सब पर भारी, है ना, इन लोगों को गलत बोलना भी नहीं चाहिए। सभा में पद कम पति ज्यादा, है ना। तो सभा क्या है, देखिए ये क्या हुआ, ये सभा, सारण भागलपुर, सारण भागलपुर, मा से मगध, प से पूर्णिया, दा से दरभंगा, का से कोसी, मा से मगध यानी मुंगेर, और फिर यहां पति यानी तिरहुत है, और आपका ये सारण हो गया, कोसी हो गया। आप समझ पा रहे हैं हम। तो इस प्रकार से ये आपका बिहार का एक छोटा सा फ्रेम समझाने की कोशिश किए। बिहार का जो टोटल जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, एवरीथिंग एल्स, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बीपीएससी के लिए जितना भी जानकारी देना रहेगा मैं अवश्य दूंगा, और इससे आपका क्वेश्चन जबरदस्त आएगा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, अगर बिहार से कोई आ जाए तो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।